थैंक यू। मैं हाँ ठीक है। स्कूल में क्या लड़कियां खत्म हो गई है क्या, जो तुम बेचारे एक भोले से लड़के से बात कर रही हो? नहीं नहीं मैम, मैं उससे बात नहीं कर रही थी। वो तो बस मेरी मैथ्स की कॉपी कंप्लीट थी, तो मैं उसकी कॉपी मांग के अपनी मैथ्स की कॉपी इनकम्प्लीट करने वाली थी। देखो मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये कॉपी कंप्लीट इनकम्प्लीट तो तुम्हारा बेचारे लड़कों से बात करने के बहाने हैं। ये क्या बोल रही हो आप? ये मैं सच बात बोल रही हूँ, और तुम्हें ये बात कड़वी लग रही होगी ना? हाँ पता था मुझे, क्योंकि ये सच है ना, और सच हमेशा कड़वा ही लगता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। और मुझे पता है ये बात जरूर तुम्हें कड़वी ही लग रही है ना? हाँ तो लगेगी ही सही, क्योंकि ये सच है, और सच हमेशा कड़वा ही होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं सब जानती हूँ कैसा है कैसा नहीं है, इसलिए अब चुपचाप से क्लास में बैठो, और आज के बाद किसी लड़के से बात करके उसे बिगाड़ने की कोशिश मत कर लेना, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी। और बेटा तुम भी, ये लड़कियां ना ऐसे ही बात करती फंसाती है, फंसना नहीं है अपने। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? बैठो क्लास में। हाँ तो बेटा ऐसे फंसाएगी ना तो अपने को नहीं फंसना, इनसे बात। अजय 00 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ना बेटा। विजय 00 आउट ऑफ 20। कॉपी पेस्ट बेटा। कीजिए 00 आउट ऑफ 20। यू ऑल्सो कॉपी पेस्ट बेटा। किरण 19 आउट ऑफ 20। वीरन 19 आउट ऑफ 20। क्या गधी लड़कियां हो तुम्हें? ये बस 20 में से 19 नंबर ला ला के क्यों खुद का और खुद के माँ बाप का नाम डुबोना चाह रही हो? इससे अच्छा तो 00 ही ले आओ। तो अब सारी गर्ल्स ध्यान से सुन लो, जिसके भी 19, 19 एंड हाफ, 18, 17, 16, 14, 15 जितने भी नंबर आए, सब इन टेस्ट के क्वेश्चनों को 30 टाइम लिख के लाएंगी। Excuse me, Gupta ma'am. Can I come in? Excuse ma'am. Come. Okay. So बच्चों, अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। भाई मजा करते हैं। तो जिसको भी इसमें पार्टिसिपेट करना हो वो छुट्टी में आके मुझे अपना नाम नोट करवा दे, ठीक है? कंटिन्यू मैम। मैं तो पार्टिसिपेट करूंगा, मैं तो उस गाने पे डांस करूंगी। ची 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 रे नन्ही छी। और मैं तो उस पे करूंगी मेलोडी 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 चॉकलेट। और मैं तो इस फंक्शन में एक भी लड़की पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्यों 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 नव्यो, मैंने मना कर दिया मतलब कर दिया। एंड बॉयज आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दिस इज रॉन्ग मैम, ये तो आप खुल्लम खुल्ला भेदभाव कर रही हो। हाँ ये सही बोल रही है मैम। हाँ खुल्लम खुल्ला नहीं, मैं तो बंधम बंधा भी भेदभाव कर रही हूँ। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब तुमने मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाया है ना, तो उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा। हाँ? और तुम्हें क्या, तुम्हारे साथ बाकी सारी गर्ल्स को भी मिलेगा। तो गर्ल्स, इस आने वाली एग्जाम में सभी लड़कियों को 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, और अगर किसी लड़की को नहीं आए तो उसका वो हाल करूंगी ना कि मेरे नाम से भी कांपोगे। लगाऊं तेरे माँ बाप के पास फोन? कि मतलब पढ़ने लिखने की उम्र में एक भोले से लड़के को फंसा के तू ये सब कर रही है स्कूल में? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? बताऊं अभी उन्हें फोन करके? यही सिखाया? यही? प्लीज ऐसे मत बोलो मैम। और आप सिर्फ मुझसे क्यों बोल रही हो? विजय भी तो था ना मेरे साथ इस सब में। तो वो लड़का है, वो कुछ भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तू लड़की होके ये कैसे कर सकती है?
अभी तो तू बेरोजगारी में ऐसी हरकतें कर रही है और ऐसी हरकतें करेगी तो बेरोजगारी रहेगी और फिर शादी करके बेचारे एक भोले से लड़के के घर चली जाएगी और फिर वहां जाके उस पे भी आश्रित हो जाएगी और वहां भी ऐसी सब हरकतें करेगी तू, क्योंकि पूत के लक्कन तो पालने में ही दिखते हैं। इसलिए 9th क्लास में है ना तू। आज के बाद तू 9th, 10th, 11th, 12th 4 ही क्लास का कोर्स एक साथ कंप्लीट करेगी और पढ़ेगी और 4 ही क्लास में टॉप आके बताएगी। और अगर तू टॉप नहीं आई तो पूरे स्कूल के सामने तेरे माँ बाप की बेइज्जती कर दूंगी। समझ आ रही है? और साथ में तेरी भी। पर यहाँ क्यों आए हैं? गुप्ता मैम के खिलाफ सबूत ढूंढने। काय का सबूत ढूंढने? और तुझे पता है ना इन गुप्ता मैम की प्रिंसिपल मैम से सीधी बात है। पता है, जब भी तो सबूत ढूंढने आई हूँ, क्योंकि अगर अपन बिना सबूत के अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि ये गुप्ता मैम हमें परेशान करती है, हमें टॉर्चर करती है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करती है, तो उन्हें लगेगा कि हम तो गुप्ता मैम स्ट्रिक्ट है इसलिए उनसे बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और वो गुप्ता मैम उनकी प्रिंसिपल मैम से सीधी बात के कारण खुद को बचा भी लेगी। इसलिए मैं उनके खिलाफ सबूत ढूंढने आई हूँ, क्योंकि सबूत के आगे तो वो खुद भी कुछ नहीं बोल पाएगी। इसलिए अब तू भी बकवास मत करो, चुपचाप मेरे साथ सबूत ढूंढवा। तू ही करे से फालतू के काम, मैं तो नहीं करी भैया। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। मत चल। कुछ मिला? नहीं मिला। तू ढूंढना। कुछ या कुछ नहीं यार, चल तू तो मैम आ जाएगी। रुक यार रुक, चल यार चल तू तो। अरे रुक यार, चल तू तो, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम। चल। अरे ये क्या है? यस, मिल गया सबूत। गुप्ता मैम अब आप तो गई। मैंने बोला साइड हट, नहीं हटूंगी। लड़की होके मुझे मना करती है और डिसरिस्पेक्ट करती है मेरी प्यारी बेटी गौरी। ये मेरी डायरी कहाँ से? दो इसे मुझे। ये मैं सब दे दूंगी मैम, पर पहले आप अब मुझे ये बताइए, जब आपने इस डायरी में लड़कियों के लिए इतना अच्छा लिख रखा है, इतना सब लिख रखा है, तो फिर आप हम सब के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो? आप क्यों भेदभाव करती हो जब आपने इतना कुछ अच्छा लिख रखा है? और ये गौरी कौन है आपकी बेटी, और ये कहाँ है अब? गौरी मेरी बेटी थी, जिसको मैंने बचपन से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के बजाय शादी, ससुराल, पति, इन सब के सपने दिखाए और खुद भी उन सब के ही सपने देखती रही। और उसी के चलते मैंने उसकी शादी एक एजुकेटेड परिवार में कर दी। शादी के बाद वो लोग मेरी बेटी को बहुत परेशान करने लगे। उसका पति उसे मारने लगा, पर ये सब बातें उसने मुझे हमें कभी नहीं बताई। वो अकेले ये सब एडजस्ट करती रही और एक दिन वो एडजस्ट करती करती थक गई और उसने मुझे एक आखिरी मैसेज भेजा कि मम्मी, आप पे बोझ ना बनने के कारण मैंने कभी आपको नहीं बताया, पर मैं यहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं
जा रही हूँ आप सबसे दूर, क्योंकि मैं जिंदा रह के यहाँ जिंदा नहीं रह सकती और ना मैं आपके पास आके आप पे बोझ बन सकती हूँ। काश मम्मी मैंने शादी से ज्यादा अपने करियर को प्रायोरिटी दी होती और अपने बलबूते पर मैं खड़ी होती तो आज मैं समाज की परवाह नहीं करती और छूट के इन सब बंधनों से खुद के दम पर खड़ी रहती तो आज मैं जिंदा रहती। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता मम्मी, इसलिए मैं जा रही हूँ आप सबसे दूर। और वो चली गई और उसी दिन से मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं हर एक लड़की को सबसे पहले अपने करियर बनाने के लिए फोर्स करूंगी, उसके बाद शादी प्यार ये वो सब, लेकिन सबसे पहले सब लड़कियों का करियर, उनका सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, क्योंकि ये समाज बिना लड़कियों के कमाए धमाए उनकी इज्जत नहीं करता है। और अगर किसी लड़की को बुरा ससुराल मिल जाए तो वो खुद के दम पर खड़ी ना हो तो ये समाज उसे जिंदा भी नहीं रहने देता है। इसलिए मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ और स्ट्रिक्ट ही रहूँगी ताकि हर एक लड़की पढ़े और आगे बढ़े। आज से मैं क्या हम सब सबसे पहली प्रायोरिटी अपने करियर को ही देंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए था बिकॉज मैंने अभी कुछ केसेस देखे हैं जो अभी रिसेंट में हुए हैं। तो मतलब अगर मेरे हिसाब से इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर इफ ए गर्ल सेल्फ इंडिपेंडेंट तो वो उसके लिए स्टैंड ले सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। बट इफ ए गर्ल इज नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट वो कुछ भी नहीं कर पाती। लाइक वो फिर टॉर्चर होती रहती है और खुद को बहुत ज्यादा वो करती रहती है, मेंटली वो उसका कुछ सही नहीं रहता। इसलिए मैं एक लड़की हूँ तो एक लड़की के उससे कि सबसे पहली प्रायोरिटी अपने करियर को दो। लाइक सब चीजें बाद में, प्यार मोहब्बत शादी वादी सब बाद में, लेकिन सबसे पहले आता है अपना करियर। तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने करियर को दो। तो उस बेस पे मैंने थोड़ा वीडियो बनाया है। लाइक ये मेरे मन में था बिकॉज रिसेंटली मैंने अभी एक केस देखा है, शायद आप सबने भी देखा ही होगा, पूरा बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।